दोस्तों, आज ना कोई नमस्ते, ना कोई आदाब, ना कोई सत श्री अकाल, ना कोई जय हिंद, क्योंकि आज मन बहुत दुखी है यार। आप देख सकते हो कि हम कहाँ खड़े होकर कर रहे हैं। दोस्तों, पटियाला कभी बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था। कभी, जैसे सुना ना, कभी फाख्ता उड़ाया करते थे। पटियाला बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था, इसको सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था। लोग दूर दूर से देखने आते थे इसकी खूबसूरती को, इसके बागों को, इसकी माल रोड को। माल रोड पर अब कच्चे टंगे होते हैं, माल रोड पर अब लोग खाना बना रहे होते हैं, माल रोड पर अब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। अब माल रोड पर ये हो रहा है। बारादरी, वो बारादरी कैप्टन साहब आदि बेच गए बेचारे, और हमारी प्रजा इतनी अच्छी है कि किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आधी बारादरी राजा साहब ने बेच दी, क्योंकि अमीरी थी, गरीबी थी, रब जाने क्या था। तो खूबसूरती वहीं ख़त्म कर दी, हमारी ख़त्म हो गई। अब देखिए, 12 से लेकर 17 तक अकाली दल का राज रहा। जसपाल सिंह, बजाज साहब और हमारे भतीजे, ये मेयर रहे तीनों। इन तीनों ने अगर कोई काम नहीं किया तो चलो बिगाड़ा भी नहीं। इन तीनों ने प्रण कर रखा था कि सुखबीर जी को क्या रखा था कि पटियाले की डेवलपमेंट नहीं करेंगे। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। 17 में कैप्टन साहब आ गए, बारादरी बिक गई, एक अचीवमेंट। सारे शहर में टाइलें लग गई, दूसरी अचीवमेंट। टाइलें किसकी थी सबको पता है। तो ये डेवलपमेंट कैप्टन साहब करके गए। और डेवलपमेंट उनके राज में हुई। रिवर वाटर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, डायरी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, हेरिटेज स्ट्रीट शुरू हुई, और ये राजेंद्रा लेक का शुरू हुआ। ये सब शुरू उनके टाइम में हुए। इस सरकार को बदनाम करना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम से शुरू हुए हैं, लेकिन ना वो सरकार ने पूरे किए, ना इस सरकार ने पूरे किए। खैर, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, ना लेक पर करेंगे, ना रिवर वाटर पर करेंगे। आज हम पटियाले की खूबसूरती आपको दिखाएंगे 3-4 पॉइंट। ये देखिए, ये हम यहाँ नापा रोड पर हैं। ये सड़क जहाँ हम खड़े हैं, ये PRTC वर्कशॉप के बिल्कुल साथ है। सामने टेम्पोज खड़े हैं, ट्रक खड़े हैं, सब्जियों वाले खड़े हैं। यहाँ बसें रुकती हैं, लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं। और PRTC हेडक्वार्टर है, यहाँ कई 100 एम्प्लॉई काम करते हैं। यहाँ खड़े हैं। ये अबलोवाल चौक है। ये सड़क ITI को जाती है और ये सड़क अबलोवाल को जाती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। हम एक जगह दिखा रहे हैं, बाकी पटियाले का आप उससे आइडिया लगा लीजिए। ये देखिए, यहाँ सफाई का क्या हाल है, माशाल्लाह। कहते हैं अभी कॉलरा होता है, कहते हैं पेट खराब होता है, कहते हैं टाइफाइड होता है, कहते हैं डेंगू होता है। होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिजर्व करते हैं। ऐसी सफाई जहाँ होगी तो वहाँ डेंगू ही होगा, वहाँ पेट ही खराब होगा, वहाँ टाइफाइड ही होगा, वहाँ हैजा ही होगा, और क्या होगा। और यहाँ के जो बच्चे पैदा होंगे, पहलवान पैदा होंगे, बड़े बड़े वो मतलब कंपटीशन में जाके इनाम जीतेंगे, क्योंकि हम ऐसा माहौल उनको दे रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि ये आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये जो डस्टबिन है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये डस्टबिन टूटे पड़े हैं, जहाँ गार्बेज फेंका जाता था वो टूटे पड़े हैं। उनमें अब कूड़ा नहीं जाता। कूड़ा जहाँ भी इकट्ठा होता है वो नीचे फेंक दिया जाता है। कूड़ा नीचे आता है तो सारे जानवर आ जाते हैं। यहाँ से सड़क क्रॉस करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये हाल है। अच्छा, अब इस चीज़ के लिए जिम्मेवार कौन है? सवाल ये है। ये तो हमने दिखा दिया, इस चीज़ के लिए जिम्मेवार कौन है? इस चीज़ के लिए जिम्मेवार जो यहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है। अब ये देखिए, ये कूड़ा आ रहा है, 1 मिनट, ये यहाँ गिर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। डस्टबिन टूटे हुए हैं। कॉरपोरेशन से इतना नहीं होता कि डस्टबिन तो बदला दो यार, कम से कम कूड़ा उसमें तो गिरे, नीचे तो ना जो फेंका जाए, फिर जानवर ना आए। मैं ये बता रहा था, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पहली जिम्मेवारी, जितने कॉरपोरेशन के वो आए हैं, कमिश्नर साहब आए हैं पिछले 3-4 साल में, वो सब IAS थे। IAS आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं उन सबको पर्सनली जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। वो एक दिन भी अपने आप को कमिश्नर के पोस्ट पर एडजस्ट नहीं कर पाए। उनके दिमाग में हमेशा DC शिप घूमती थी कि हम DC कैसे लग जाएं। अच्छा, DC आप कैसे लगोगे जब आप रूलर की चलो मैं गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, जब आप उसकी चमची मारोगे सारा दिन। तो जो पहले जितने जो यहाँ मेयर कमिश्नर थे वो DC लगे, वो जो यहाँ आम आदमी पार्टी के बुलारे थे
सारा दिन उसके पास रहते थे, दफ्तर कम आते थे, वहाँ जाते थे। अब जो यहाँ है मेयर साहब, जो कमिश्नर साहब आए हैं, ये बेंगलोर घूम आए, सारी टीम ले गए सफाई के लिए, बड़ा पैसा पूसा खर्च किया, बड़ा हंगामा किया। तो सफाई ये है। तो जब तक आप यहाँ किसी कॉरपोरेशन में आप आईएएस लगाओगे कमिश्नर, तो वो उस कॉरपोरेशन का काम नहीं चलेगा। क्योंकि जिस दिन कोई बच्चा आईएएस में आ जाता है, आईपीएस में आता है, उसका ख्वाब सिर्फ होता है कि डीसी और एसएसपी बनना। वो क्यों, उसका जवाब वो दे सकते हैं। अच्छा, जो बेचारा डीसी होता है यहाँ, उसको ये डर लगता रहता है कि अगर इसने चमची ज़्यादा मार ली तो मेरे नंबर कट जाएंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने पर लगा रहता है या कुर्सी छीनने पर लगे रहते हैं। इसलिए समाज का काम गया बाबा ठुल्लू, पर्सनल मोटिव आ जाता है। अच्छा, दूसरे कसूरवार हमारी जनता है। हमारी जनता डिजर्व करती है ये। यहाँ पे लाखों लोग आए, डेली गुजरते हैं, किसी माँ के लाल में ये नहीं कि फ़ोन करके कमिश्नर को कहे, मेयर को कहे, नरेश दुग्गल साहब एमसी हैं, वो क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे देते। वो कांग्रेस के अर्बन के प्रेसिडेंट हैं और आने वाली 27 में टिकट लेना चाहते हैं। अगर ऐसा लायक बंदा एमएलए बनेगा तो आने वाले 27 के बाद ही अगर मान लीजिए इनकी सरकार आई तो और इससे बुरा हाल होगा। उसको बंदे को पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है, और वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। वो यहाँ धरना दे, रोक के बस है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको ठेकों में बिजी है, कॉन्ट्रैक्टर में बिजी है। उसको क्या लेना आम आदमी से? उसको तो पैसे से मतलब है। तो ये कसूरवार हम लोग हैं और कोई कसूरवार नहीं है। जब तक हम लोग खुद नहीं जागेंगे, अपना हक आप नहीं मांगेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा होना भी चाहिए। अब कौन जागता है कौन नहीं जागता मैं नहीं जानता। हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। एक मिनट वो सामने दिखाइए सैमी साहब। हाँ, ये अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ एक प्रोफेसर हंसराज फ्रीडम फाइटर हैं, उनके नाम पर ये सड़क का भी है। ये उनके नाम का यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, पुरानी सरकार ने लगा दिया था। कोई इसमें कांग्रेस हिंदू सिख की बात नहीं, एक फ्रीडम फाइटर थे, एक एरो दिखा दिया कि ये वो उनके। अब देखिए, वो फ्रीडम फाइटर भी बेचारा जहाँ होगा वो रोता होगा कि मेरे को इतनी गंदगी में खड़ा किया यार। इतनी गंदगी में तो अंग्रेज़ों ने नहीं खड़ा किया कभी। हमारे अपने लोगों ने वो फ्रीडम फाइटर के मुंह पर गंदगी पहुँच दी है। कोई शर्म नहीं है किसी को, ना एमएलए को, ना वजीर साहब को। और रखड़ा साहब का नाम मैं स्पेशली लूँगा। ये लाइटें वाले भी दिखानी है मैंने, तब रखड़ा साहब की बात तब बात करते हैं। ये दिखाइए सैमी साहब। ये अब देखिए, ये यही अबलोवाल चौक पर हैं हम अबलोवाल चौक पर हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ ये लाइटें लगी हुई हैं। ये लाइटें पिछले 5-6 साल से ऐसे टिम करती हैं बेचारी। ना लाल होती हैं, ना पीली होती हैं, ना हरी होती हैं, ऐसे ही बेचारी करती रहती हैं। मैं खुद हर एक डीसी से मिला, हर एक कमिश्नर से मिला, लेकिन ना वो एस्टीमेट कभी बना, अगर बन गया तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ कितने एक्सीडेंट रोज़ होते हैं, कोई हिसाब नहीं, किसी को कोई पता नहीं। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी की कीमत क्या है यहाँ। मैं ख़ास जिक्र अपने बहुत अच्छे दोस्त बड़े भाई रखड़ा साहब का करना चाहूँगा, जो बहुत अमीर आज़म हैं, निहायत अच्छे इंसान। उनका पैलेस, उनका हरम यहाँ से थोड़ी दूर है। वो गाड़ियों के काफ़िले से दिन में 2-3 बार, क्योंकि रास्ता यही है, अभी हवाई रूट नहीं बनाया उन्होंने। जितने अमीर हैं वो बना भी सकते हैं, कोई ऊपर से रास्ता बना सकते हैं वो, क्योंकि पैसे की उनके पास कमी नहीं है। फ़िलहाल वो इसी रूट से आते हैं। लेकिन कभी उस माँ के लाल ने ना यहाँ गंदगी देखी, ना यहाँ लाइटें देखी, कोई परवाह नहीं है। वो सुधार लहर, किसका सुधार हो रहा है ये रब जानता है। पटियाले का सुधार रखड़ा साहब भी नहीं करते, सोचते ही नहीं, वो बड़ी बड़ी बातों में विश्वास करते हैं। तो ये हाल है। देखिए कैसे स्कूटर कार कैसे फंस जाती हैं, सब कोई परवाह नहीं। आदमी मर जाए तो मर जाए यार। आइए, एक और पेड़ है वो भी दिखाते हैं, वो आपको दिखाएंगे आगे है। तो ये दिखा के अब हम चलते हैं। हमने अपना काम कर दिया, अब कोई पे अमल करे या ना करे। आइए, है ना दोस्तों, अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़क है मॉडल टाउन की, साथ में ये पावर कॉलोनी है, ये यहाँ के रेजिडेंट्स के घर हैं। ये देखिए, ये एक पेड़ हम दिखा रहे हैं,
ये पेड़ तकरीबन झुक चुका है, किसी भी वक्त ये गिर सकता है। अगर ये गिरता है तो जो इसके नीचे से गुजरेगा वो बुरी तरह से ज़ख्मी होगा। कार निकलेगी, कोई बस निकलेगी, स्कूटर निकलेगा, बाइक निकलेगा, तो वो टूटेगा बुरी तरह से, जान का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, ये सब नुकसान होगा। लेकिन कमाल की बात है, लाखों लोग यहाँ से गुज़र गए, किसी को परवाह नहीं हुई, क्योंकि हर एक आदमी सोचता है कि मैं निकल गया यार, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो निकल गया ना ठीक तरह, कल अगला आएगा गिरी जावे साला। हमने यहाँ पटियाला मॉडल टाउन की जो चौकी है वहाँ बात की मुंशी जी से। मुंशी जी कहते भी हमारा महकमा नहीं है, ओके, पुलिस का महकमा नहीं था। हमने फिर फॉरेस्ट वालों से बात की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम लेगा तो बुरी बात हो जाएगी। उन्होंने फ़ोन अच्छी तरह मेरा अटेंड किया, एक अपने शागिर्द को भेजा भी। वो शागिर्द 10 दिन पहले आया था, वो देख गया था और इस बात से मुत्तफिक था, यानी सहमत था, एग्री था कि ये डेंजरस है, इसकी हम सारी ट्रिमिंग करवा देते हैं, अकेला ये इसका तना रह जाएगा, काफ़ी सेफ्टी हो जाएगी। 10 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। शायद हमारी अथॉरिटीज़ इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कब कोई हादसा हो, कब कोई जान जाए, कब कोई नुकसान हो, क्योंकि हम इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। इन चीज़ों से हमें नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे दिखाने से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं, सैमी, किम्मी और रेहान ऐसे ही हैं, पागल से लोग हैं, अपने पागलपन में करते रहते हैं, कोई उस पर गौर करे ना करे। खुदा।